हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 9:15 टू 9:20 जो फर्स्ट 5 मिनट होता है उसमें हम कैसे अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी सेम डे हम बाई करके सेम डे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। वो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा, चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और अगर आप चार्ट को देखो तो ये आपका बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, यानी ये जो आपका इंट्राडे स्ट्रेटजी रहेगा इसका आप इस्तेमाल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंडीशंस क्या है, पहला कि यहाँ पे जो हम ट्रेड करेंगे उसके लिए हमें टाइम देखना होगा 9:15 टू 9:20, यानी पहला 5 मिनट के बाद ही यहाँ पे अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा कंडीशंस क्या है कि इस 5 मिनट में हमें क्या दिखना चाहिए, एक बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा, तीसरा कंडीशंस हम क्या देखेंगे कि बिग रेड कैंडल के लो से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, लो के आसपास से क्या होना चाहिए, प्राइस आपका ऊपर आना चाहिए। और कहाँ पे आना चाहिए, जो प्राइस आपका आना चाहिए हाई ऑफ रेड कैंडल, यानी जो रेड कैंडल है उसके हाई के करीब प्राइस आना चाहिए। ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करता है तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम इंट्राडे में ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो चलिए यहां पे अगर हम देखें 2 नवंबर 2022 की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे आपका एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। अब पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ पे हमें एक बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखा। दूसरा, इसके लोएस्ट पॉइंट के नजदीक से देखिए, लो के आसपास से या फिर कहीं से भी प्राइस नीचे ऊपर लौटना चाहिए। फिर प्राइस आपका ऊपर आया और इसके हाई के करीब आया, यानी दूसरा कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर दिया, यानी प्राइस इसके हाई के करीब आया है। अब जैसे प्राइस इसके हाई के करीब आया है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग लेने के बारे में सोचेंगे, यानी यहाँ पे हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, ओआई बिल्डअप के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन लेना होगा कि ओआई बिल्डअप यहाँ पे कैसा दिख रहा है। तो ओआई बिल्डअप आप देख कहाँ से सकते हैं, इसके लिए आपको आना पड़ेगा धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। अगर आपका डीमेट अकाउंट पहले से धन में है तो आप फ्यूचर के चार्ट को ओपन कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट को आप ओपन करेंगे और 15 मिनट बिल्डअप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में ओआई बिल्डअप दिखा देगा, जैसा कि आज दिखा रहा है। ये आपका 7 नवंबर का डेटा है। आप जिस दिन भी ट्रेड लेंगे उस दिन के डेटा को आपको देखना है। जैसे आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखे तो आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, अगर आपका लॉन्ग बिल्डअप है तो सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। तो अगर आपको ओआई बिल्डअप की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम आसानी से उसके बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर ओआई बिल्डअप की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बावजूद भी यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। अगर आपके पास ओआई बिल्डअप का डेटा नहीं आ रहा है तो आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, आपका फ्री में धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप धन में फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस ओआई बिल्डअप का जो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डेटा है इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आते हैं चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे हमें ओआई बिल्डअप के तरफ से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख ही जाएगा और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर होना चाहिए। जो बायर्स हैं वो हमें कमजोर दिखना चाहिए और एट द सेम टाइम जो सेलर्स हैं वो हमें क्या दिखना चाहिए, वो हमें स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए। और ये जो पावर का ट्रांसफर है इसका आइडिया हमें ओआई बिल्डअप से ही मिलेगा। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर हो रहा है तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। ये जो पॉइंट बनेगा इस पॉइंट या फिर थोड़ा सा ऊपर हम एसएल रख लेंगे, यानी यहाँ पे हमारा एसएल भी काफी छोटा सा है। और टारगेट प्राइस की बात करें, जो रेड कैंडल है पहला, उसका जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारे लिए टारगेट के रूप में काम करेगा। प्राइस नीचे आया और टारगेट को हिट किया, देख सकते हैं टारगेट काफी बिग है और एसएल काफी स्मॉल है। तो यहाँ पे जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है वो भी हमारे फेवर में ही जा रहा है। तो सारे कुछ यहाँ पे हमारे फेवर में ही जा रहा है, तो इसके बेसिस पे हम आसानी से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।
तो यही है आपका फर्स्ट 5 मिनट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यानी पहला 5 मिनट को देखते हुए यहाँ पे हम अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे। और इसके बेसिस पे आप इस दिन तो ट्रेड कर ही सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका प्राइस इसके करीब आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट डे यानी 3 नवंबर को भी प्राइस आपका इसके करीब आया है, जैसे इसके करीब आएगा हम क्या देखेंगे, पावर का सिस्टमैटिक ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स। और इसका आइडिया हमें कहाँ से मिलेगा, इसका आइडिया हमें मिलेगा OI बिल्डअप से, यानी ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप हो रहा कैसा हो रहा वो हमें आइडिया मिलेगा, और वो आप धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके आसानी से देख सकते हैं। OI बिल्डअप अगर सपोर्ट करता है तो यहाँ पे भी हम इस लेवल के आसपास क्या कर सकते हैं, सेल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है SL के रूप में काम करेगा, और फिर हम सेम टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। देखिए सेम टारगेट प्राइस को उसने सेम डे हिट किया है। तो इसके बेसिस पे जब भी प्राइस आपका इस लेवल के करीब आता है और OI बिल्डअप सपोर्ट करता, पावर का ट्रांसफर होता फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स, तो आप आसानी से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 अक्टूबर 2022 को भी ऐसा ही हुआ था। पहला 5 मिनट में बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन बना था, ये हाई बना था, और प्राइस आपका सेम डे यानी 25 अक्टूबर को इसके हाई के करीब नहीं आया था। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे, हम जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद 27 अक्टूबर यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस, प्राइस आपका इसके हाई के करीब आया था, सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर हुआ है, इसके करीब हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। ये जो पॉइंट हमारे लिए टारगेट के रूप में काम करेगा, और टारगेट प्राइस यहाँ पे हमारा आसानी से हिट होता हुआ दिखा। तो इसलिए ये स्ट्रेटजी जो है काफ़ी पावरफुल है, ये आपको सेम डे प्रॉफिट बना के देता ही देता है। अगर प्राइस आपका कभी भी उसके बाद लेवल के करीब आता है तो आप फिर भी पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और 27 अक्टूबर को देखो सेम डे हमने एंट्री लिया था और सेम डे हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा, यानी इसमें जब भी प्रॉफिट मिलेगा आपको इंट्रा डे में ही प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम अगले एग्जाम्पल पे भी आना चाहेंगे, और ये एग्जाम्पल है आपका निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कब इसके बेसिस पे हमें ट्रेड नहीं करना, ये भी हमें समझ होना जरूरी है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कब ट्रेड करना और कब ट्रेड नहीं करना, जिससे आप जो ट्रैप में फंस सकते हैं उस ट्रैप से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी के 25 अक्टूबर के अगर आप डेटा को देखेंगे 5 मिनट वाले, तो यहाँ पे भी आपका एक बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और रेड कैंडल का साइज आपको देखना है कि यही साइज आपका होना चाहिए, अच्छा खासा बिग होना चाहिए। इसको हम बिग काउंट नहीं करेंगे, यानी दिखने में भी हमें लगना चाहिए कि हाँ ये वाकई बिग है, हमें कोई डाउट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, प्राइस आपका वापस से इसके हाई के करीब पहुंचना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, प्राइस इसके हाई के करीब नहीं पहुंचा है, मिडिल से ही नीचे लौट गया। तो जैसे मिडिल से नीचे लौटा है तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे चाहे OI बिल्डअप हमें कुछ भी कह रहा हो, हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, हमें OI बिल्डअप यहाँ पे देखना ही नहीं। OI बिल्डअप कब देखना, जब प्राइस आपका वापस से ऊपर जाके इसके हाई के करीब पहुंचेगा, तभी हमें OI बिल्डअप की मदद लेना, उससे पहले OI बिल्डअप का मदद नहीं लेना है। बस जो कंडीशंस है वो आपको ध्यान में रखना, और इसके बेसिस पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।